सबको हाइप चाहिए, मैं भी हाइप लेने आ गया, सबसे हार्ड वाली वाइब देने आ गया। सबको हाइप चाहिए, मैं भी हाइप लेने आ गया। सबको हाइप चाहिए, मैं भी हाइप लेने आ गया। कोटद्वार अग्निवीर रैली भर्ती, कितनी वीडियोस बन गई ना इस टॉपिक पे, हज़ारों व्यूज़, कितने आ रहे हैं उनमें, लाखों। और बंदों का क्या कहना है कि 500 बंदे दौड़ा रहे हैं, शुरुआत के 3-4 बंदे पकड़ रहे हैं, 300 बंदे दौड़ा रहे हैं और 5 मिनट टाइमिंग दे रहे हैं, चेस्ट में बाहर कर दे रहे हैं, हाइट में बाहर कर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट में बाहर कर दे रहे हैं, अपने जान पहचान वालों को आगे बिठा दे रहे हैं, बाकी सबको पीछे कर दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअल में उधर क्या हो रहा है। ठीक है, मैं ना किसी के फेवर में हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और अपना भी बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस उधर कैसा रहा। और तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और उस भर्ती से रिलेटेड अगर आपने अब तक जो भी वीडियोस देखी हैं तो इसके थ्रू आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगा। तो मैं शुरुआत अपने से करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने घर से निकला था सुबह करीब 3:30 बजे, बल्कि मैं जल्दी चले गया। लोग तो रात के 11-11 बजे भी चले गए थे, पर मैं अगर 5 बजे भी निकलता और 5:30 बजे भी पहुँचता आराम से अपनी नींद पूरी करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें ग्राउंड में ही 6 बजे उठा के ले गए उधर से। तो सबसे पहले ही मेरे साथ एक पॉजिटिव सी चीज़ हो गई। जब उधर टेंट से ग्राउंड की तरफ ले जा रहे होते हैं तो एक फ़ौजी ने मुझे रोका और बोला, तू सर्विसमैन का लड़का है? मैंने बोला, क्यों भाई, क्या हो गया? मैं मन में सोचने लग गया, मतलब पूछ तो लेते हैं पर मेरे से ही क्यों पूछा। फिर अपने उनके कोई सीनियर बैठे थे साइड में, उन्होंने उनसे पूछा कि सर बताओ, इनमें से सर्विसमैन का लड़का कौन है? वो कुछ बोलते उससे पहले उन्होंने बोला कि जो सर्विसमैन का लड़का होता है ना, जो आर्मी वाले का लड़का होता है, वो अलग ही डिसिप्लिन में दिख जाता है। अब पता नहीं मेरे कपड़े पसंद आ गए, मेरा हुलिया पसंद आ गया, क्या पसंद आया, तो मतलब तारीफ़ करी मेरी बेसिकली, और पापा का नाम वगैरह पूछा, यूनिट वगैरह, और फिर भेज दिया आगे। मैंने अपने पीछे वाले से पूछा, साथ वाला ही था मेरे, यहीं रुड़की से मेरे साथ गया था, कि भाई क्या डिसिप्लिन? तो उसने बोला कि तेरे बाल छोटे हैं और अच्छे से बने हैं, तो क्या पता इसलिए बोल दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद भाई करीब 3 या 4 घंटे बाद हमारा दौड़ का नंबर आया। ठीक है, कड़कती धूप में, दिन के नहीं सॉरी, सुबह के 9:50 पे। इतनी गंदी धूप थी ना, कोई नॉर्मल बंदा होगा ना वो तो वहीं टूट जाएगा कि सुबह से बैठा रखा है, बैठ बैठ के कमर दर्द हो गई और अब दौड़ने जाना है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा नंबर आया 9:50 पे। अब कड़क धूप है बिल्कुल। अब हम बैग लेके आते हैं अपना, और बैग रख के हमें आगे जाना होता है। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा चटकी दिखाई, मैं तेज़ बना उधर, मैंने बैग रखा और मैं भाग के आगे गया। और जो वहाँ पे मैनेज कर रहा था फौजी, उसने पूछा कौन सी लाइन है तुम्हारी? मैंने कहा नेक्स्ट लाइन। उसने मेरे को सबसे आगे बिठा दिया और जो मेरे साथ वाला था वो बैठ गया बिल्कुल मेरे पीछे। मैं इतना खुश हो गया कि चल भाई, सेकंड लाइन में सबसे आगे नंबर आ गया, अब तो फर्स्ट आऊँगा, मतलब क्योंकि इतना तो था ही, अगर ढंग की जगह आ गया मैं तो फर्स्ट तो आ ही जाऊँगा, क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह कर रखी थी। अब भैया क्या हुआ, इसी बीच एक फ़ौजी आया टकला सा मेरे पास और मेरे से बोलता कि निकाल देगा दौड़। मैंने उसकी तरफ देख के, पता कैसे बोला, बिल्कुल। फिर मेरे को बोलता कि देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। 2020 की भर्ती में क्या हुआ था, कोटद्वार की सेम जगह हुई थी जो भर्ती, कोटद्वार की ओपन भर्ती में मैं बैठा हूँ सबसे आगे, और जो ट्रैक में ले जाते हैं हमें, उसने बंदे उठाने शुरू कर दिए पीछे से, और मेरा नंबर आ गया सबसे पीछे। मतलब मेरे से पीछे 2-3 लाइन और थी, और मतलब सबसे पीछे आ गया। और इस बार क्या हुआ, मैं सेकंड लाइन में सबसे पहला बंदा हूँ और मेरे पीछे मेरा साथ वाला है। अब क्या हुआ, मैंने सोचा यहाँ से बंदे उठाएंगे, उन भाई साहब ने बंदे उठा दिए उस साइड से। अब मैंने कहा चल कोई नहीं, अभी भी हूँ तो आ गई, भले ही 8वें लेन में हूँ। तो क्या हुआ, हम जा रहे हैं, ट्रैक में जा रहे हैं, और भाई 7वां लेन पूरा नहीं हुआ था तो हमें वहीं बिठा दिया 7वें लेन में सबसे पीछे। मतलब हमारा नंबर कहाँ था, हम ग्राउंड में इस साइड से भागते हैं, मेरा नंबर सबसे इधर और सबसे पीछे, मतलब मेरे से पीछे 4 या 5 लाइनें और थी, और मेरे से आगे करीब 25-30 लड़के थे। मतलब 25-30, ऐसे में अगर देखो तो चौड़ाई में 10 बंदों की लाइन होती है, और अगर लेंथ में देखो, लंबाई में, तो 30 बंदों की लाइन होती है। ऐसे 300 बंदे होते हैं। तो मेरा चौड़ाई में 8वें नंबर वाली लाइन और लंबाई में 19 या 20वें नंबर वाली लाइन। तो अब हो गई दिक्कत, मेरा मतलब पूरा भेजा ख़राब हो गया कि भाई ये क्या हो गया। और हमें उन्होंने बिठाया ही था जस्ट, हम पंजों पे बैठे हुए थे, जैसे पंजों पे बैठते हैं ना, हम पंजों पे बैठे हुए थे, और एकदम हो गया गो। अब मेरी बॉडी चली गई फाइट या फ्लाइट मोड पे। अब मैं अगर वहाँ रुका रहता या किसी को धक्का देता तो भाई टाइम बर्बाद हो जाता, क्योंकि अगर मैं किसी को धक्का देता तो वो मेरे ही आगे गिर जाता, या अगर मैं रुका रहता अपने आगे वाले के जाने का वेट करता
तो निकल जाते 10-15 सेकंड। अब भर्ती में तो एक एक सेकंड कीमती होता है, खासकर ओपन भर्ती में। तो मैंने क्या किया, जितने बंदे मेरे सामने आए मैंने टी शर्ट पकड़ी साइड किया, टी शर्ट पकड़ी साइड किया, और जो पहला चक्कर था 400 मैंने इतनी तेज़ मारा कि साला 400 मीटर दौड़ के ही मेरे को ऐसा लगा कि भाई मार चुका हूँ मैं, 1600 ऑल आउट मार चुका हूँ। तो इतनी गंदी फट गई। पर अब वहाँ जो बंदे थे मेनली गांव से आए रहते हैं, तो उन्हें ट्रैक में दौड़ने की आदत नहीं होती। तो 400 मीटर जब मेरा ख़त्म हुआ, लड़के पहला लेन छोड़ के बाहर से दौड़ रहे थे, मतलब दूसरे या तीसरे लेन में। तो 400 मीटर तो मैं पूरी जान से पूरा बाहर से भागा, पर 400 के बाद मेरे को सबसे छोटा वाला ट्रैक मिल गया। अब दूसरे तीसरे चक्कर में तो मैं दौड़ता रहा, उसके बारे में कुछ खास वो नहीं है। अब चौथे चक्कर में मेरा 100 मीटर कंप्लीट हो गया और मैं था 300 मीटर पे। अब वहाँ उन्होंने बोलना शुरू करा, गेट 1 गेट 1 गेट 1, मतलब गेट 1 पे जो बंदे हैं उन्हें क्लियर करो, जो धीरे दौड़ रहे हैं उन्हें अंदर कर दो। और मेरी उस समय जो फटी, मेरे को लगा अभी तो भाई 300 मीटर बचा है और ये अभी से ग्रुप 1 बोलने लग गए, जबकि बोल वो गेट 1 रहते कि गेट 1 से बंदे क्लियर करो। मेरी बहुत गंदी फटी। तो वो जो स्ट्रेट होता है ना 300 से 200 तक का, वहाँ पे मैंने ऐसी खींची ना कि वहीं पे कम से कम मैंने 15-20 बंदे काट दिए। और जब लास्ट का बिल्कुल 50 मीटर बचा हुआ था, तब उसने बोलना शुरू करा ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1। मैं मन में सोच रहा, अरे भाई अब हुआ ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 5 या 6 सेकंड चला, 3 बंदे घुसे ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 क्लोज। अब मेरे से 20 या 30 मीटर दूर थी रस्सी, और अब तो पता ही था कि ये हो ही जाना है, क्योंकि मैं टॉप 8 या 9 बंदों में था। और अगर बिल्कुल कम ही लेते तो 12-13 बंदे लेते, तो मतलब मेरे बाद भी 2-3 बंदे आ ही जाने थे अगर वो कम बंदे भी लेते। तो मैं दौड़ रहा हूँ। अब जितना ये कैमरा मेरे से दूर है ना, उतनी दूर मेरे से रस्सी थी, और इसका हाफ दूर था मेरे से एक लाल कलर का झंडा, और उस समय चल रही थी हवा। आप देखा ही होगा आपने कि झंडे लगे हुए लाल हरे रेड, जो गढ़वाल राइफल्स की कंपनी होती है उनके कलर होते हैं वो। तो लाल कलर का झंडा मतलब हवा से लहरा रहा था, और वो आ गया मेरे बिल्कुल मुंह पे। मेरा पैर बिल्कुल ऐसे मुड़ा, और क्योंकि विजन ब्लर हो गया था, एकदम से आया मेरा पैर मुड़ा, और मेरा जो ये माथा है वो जाके लगा सीधा उस झंडे के सरिये पे, और मैं लुढ़कता लुढ़कता गिरा सीधा रस्सी के उस पार। और जो आखिरी शब्द मेरे को याद थे, वो जो कर्नल होता है जो गो बोलता है, उसने बोला कि अंदर लो इसे, अंदर लो अंदर लो, और फिर मैं हो गया बेहोश। अब जब मेरी आंखें खुली तो मेरे मुंह पे पानी छिड़क रहे थे और पानी पिला रहे थे, फर्स्ट एड वाले खड़े थे, और जो कर्नल था वो मेरे से पूछ रहा था कि ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं, लगी तो नहीं। मैं बोल रहा नहीं नहीं। फिर उसके बाद मैंने इधर नज़र घुमाई, वही टकला फौजी खड़ा था जिसने मेरे से पूछा था ना कि निकाल लेगा दौड़ा, और मैंने उसे बोला था बिल्कुल। तो वो मेरे को ऐसे देख रहा था, मैंने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं घुसा तो 9वें 10वें नंबर पे था रस्सी में, पर ग्रुप में मैं सबसे लास्ट में आया, क्योंकि मेरे को उठा के लाए थे और मेरे को होश ही नहीं था जब मेरे को लेके आए। तो वो दूर से देख रहा होगा कि ये सबसे लास्ट में आया, तो उसे लगा ये सबसे लास्ट बंदा है। जबकि मेरे बाद 4 या 5 बंदे और आए थे, और जो मेरे बाद 4 या 5 बंदे आए थे ना, वो साइड से निकले क्योंकि मैं गिर रखा था। और जो तेज़ बन रहे थे ज़्यादा, जो नहीं आ पाए थे, वो मेरे को टाप के जा रहे थे, पर फौजी उन्होंने बाहर निकाल लिया। मतलब 4 या 5 बंदे मेरे साइड से गए हो गए, और 4 या 5 मेरे ऊपर से कूद के जा रहे थे, वो नहीं हो पाए, उनको फौजियों ने बाहर कर दिया। तो मतलब मैं जहाँ रस्सी में तो 8वें 9वें नंबर पे आ गया, पर केज के अंदर मैं सबसे लास्ट में गया। तो जब मेरे को होश आया, मैंने इधर नज़र घुमाई, वो फौजी मेरे को बोलता है जिसने बोला था कि निकाल ले, और मैंने कहा था बिल्कुल। वो मुझे बोलता है, पता है ना कैसे निकली है दौड़? बेटा किस्मत है तेरी, मेरी सटक गई और अब तो दौड़ भी हो गई थी, अब क्या ही उखाड़ लेता हो। मैंने बोला बेटा किस्मत नहीं है, घिसी है सुबह शाम। कहता घंटा घिसी है। मैंने कहा पहली भर्ती नहीं है मेरी, इससे पहले भी 2-3 भर्तियाँ मारी हुई और सब में 100 नंबर का फिजिकल मारा है। तो वो चुप हो गया। तो फिर हाथ में स्टैंप लगाया सेकंड ग्रुप का, और बोला कि जाओ बैग लेकर आओ, जॉगिंग करते हुए जाओ, क्योंकि मैं बेहोश हो रखा था और मेरे को अभी भी मैं आधे होश में था नहीं। तो मेरे साथ एक हेल्पर भी था फौजी, उसको मेरे साथ भेजा था, और बाकी सब जॉग कर रहे थे, मैं पैदल जा रहा था। वो टकला फिर मेरे को बोलता कि घंटा घिसी है तूने सुबह शाम, दौड़ा तो जा नहीं रहा तेरे से। मैं कहा छोड़ ही से, अब तो हो गया, अब नहीं देखनी पड़ेगी इसकी शक्ल। तो मतलब ये टोटल निचोड़ था कि मेरा फिज़िकल कैसे हुआ। हाँ एक चीज़ और बताता हूँ मज़े की बात। जब टेंट से अंदर लाते हैं, हाइट हो जाती है, और क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड पे स्टैंप लग जाते हैं, उसके बाद आगे जाके बैग चेकिंग होती है। तो वहाँ पे एक फ़ौजी ने मेरे को बोला कि घड़ी उतार के अंदर रख दे। अब मैंने घड़ी उतारी, अब मेरा फेस है ही ऐसा एक्सप्रेशनलेस सा, खड़ूस टाइप का। तो मैंने घड़ी उतारी और मैं नॉर्मली था मेरा फेस, मतलब मैं ऐसे नॉर्मली फेस था मेरा। मैंने घड़ी उतारी और बैग में ऐसे रखी और बैग की चेन कर दी बंद। वो 15-20 सेकंड तक मेरे को घूरता रहा घड़ी बैग में रखने के बाद, और मैं सामने देख रहा हूँ, मैं ऐसे सामने देख रहा हूँ और वो मेरे को ऐसे देख रहा है। 15-20 सेकंड बाद वो बोलता है
कि भाई गुस्सा क्यों आ रहा है तेरे को, घड़ी अंदर रखवा दी इसलिए। मैंने कहा नहीं, गुस्सा कहाँ आ रहा है। बोलता है कि नहीं आ रहा गुस्सा। मैंने कहा नहीं। कह रहा अच्छा ठीक है फिर। तो मतलब वो मतलब शक्ल देख के डर गया मेरी। अब यही चीज़ दोबारा हुई जब दौड़ के बाद एडमिट कार्ड आपका फीड कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर में, तो वहाँ पे एक फ़ौजी अंकल थे, बड़े मस्त से थे वो कुछ बोल रहे थे और मैं उनकी तरफ देख रहा था। अब वो कोई कुछ बोल रहा है तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ देखोगे, तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं। अब वो कुछ बोल रहे हैं और बोलते बोलते मेरी तरफ देख रहे हैं, फिर कुछ बोल रहे हैं, फिर मेरी तरफ देख रहे हैं, फिर कुछ बोल रहे हैं, और तीसरी बारी में सीधा उन्होंने ऐसे बोला कि भाई मुझे खाएगा क्या यार तू। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ। कह रहे कैसे देख रहा है तू मेरे को गुस्से से। मैंने कहा मैं तो सुन रहा हूँ आपको। कह रहे अच्छा सुन रहा है तू। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उन्हें ये भी बात बोली कि आपसे पहले एक और ने मुझे ऐसे ही बोला कि तेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है इतना। कह रहे अच्छा शक्ल ही ऐसी है तेरी। मैंने कहा हाँ ये ठीक बोला आपने कि मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो मतलब ये थोड़ी वियर्ड सी बात हो गई, फ़नी सी बात कि मेरी शक्ल देख के ही डर गए। और शायद मेरी शक्ल में है थोड़ा मतलब ऐसा कि खड़ूस टाइप सा लगता हूँ। एक तो साला पता नहीं मैं 25 या 26 साल का लगता हूँ शक्ल से, क्योंकि वहाँ सब मेरे साथ क्या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल छोटे होंगे या कोई बड़ा भी होगा। हर कोई मेरे को भैया 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 बोल रहे हैं। अब वही मैं तुम्हारे साथ वाला हूँ, मुझे क्यों भैया बोल रहे हो। अब क्या पता भाई रुड़की में रह के ऐसा हो गया हूँ शक्ल से और एक्सप्रेशन से अपने। पर हाँ खैर ये भी बात होती है कि जो गढ़वाली लड़के होते हैं वो बेचारे गाँव के सीधे साधे से होते हैं। वो बिल्कुल 20-25 साल के भी ऐसे इतने मासूम से इतने क्यूट से लगते हैं, और मैं ऐसे जल्लाद सा लग रहा हूँ, क्या पता 20-25 का लगता हूँ। तो ये भी बात होगी, इसलिए शायद वो 2 फौजी भी डर गए मेरी शक्ल देख के। फिर जब दूसरे फौजी मेरे से डर गए और मैंने उन्हें बताया, फिर मेरे से बोलते कि कहाँ का है तू। मैंने बोला रुड़की का। कह रहे रुड़की का है तो आज कैसे आ गया। मैंने बोला डॉक्यूमेंट यहीं के है। फिर मुझे बोलते कि अच्छा रहता रुड़की में और डॉक्यूमेंट यहाँ के, तेरे को गढ़वाली तो आती नहीं होगी। मैंने बोला आंधी से। कह रहे अच्छा आती है। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर हो गया। फिर उसके बाद जब मैंने अपने जूते खोले तो मैंने रियलाइज़ करा जो मेरा राइट पैर का बिग टो है, यानी जो अंगूठा होता है, वो टूट चुका है। जब मेरे मुंह पे झंडा आया था ना और मेरा पैर मुड़ा था, तो उस समय टूट गया था वो, पर क्योंकि मैंने जूते उतारे नहीं थे उस समय पता नहीं चला। पर जब एडमिट कार्ड फीड कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तब मैंने जब अपने जूते उतारे तब मुझे पता चला कि मेरा अंगूठा टूट चुका है, हिल नहीं रहा था बिल्कुल। फिर मैंने लंगड़ा के ही फीड डिच करी, लंगड़ा के ही बैलेंसिंग क्लियर करी, और चिनअप तो खैर हो ही गए थे। चिनअप में क्या बोलते हैं, मेरे से 12 चिनअप मरवाए। मतलब ऐसे नहीं कि चिढ़ गए थे या मैं मतलब जल्दी मार रहा था, वो बोल भी जल्दी रहते हैं, मार भी जल्दी रहा था, तो 10 मैंने आसानी से मार दिया, तो उन्होंने जोश में 12 मरवा दिए। तो मतलब ये था पूरा निचोड़ फिजिकल का उधर। और हमारे बैच में भी 300 बंदे ही दौड़े, टोटल 16 बंदे लिए, और क्या बोलते हैं टाइमिंग अब लगा लो 5:14 से 5:16 तक या 17 तक दी होगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। पर एक बात और बोलता हूँ, जितनी भी मैंने भर्तियाँ मारी है ना, जितनी भी, सब में मैंने फर्स्ट ग्रुप मारा है। ये पहली भर्ती थी जिसमें मैंने सेकंड ग्रुप मारा है, पर ये वाली सबसे हार्ड लगी मेरे को, पता नहीं क्यों। एक तो ये ग्राउंड भी ऐसा है मिट्टी सा, और मतलब मिट्टी सिर्फ पहले लेन में है, बाकी पूरे ग्राउंड में घास है, और घास ऐसे भी नहीं कि ग्राउंड के ऊपर है, जहाँ पे घास है ना वहाँ से ज़मीन उठी हुई है। तो मतलब ग्राउंड ही इतना गंदा है, प्लस हवा चल रही थी, प्लस धूप, भैया चक्कर आ जाते किसी को, कोई नॉर्मल बंदा जाता तो। मैं तो खैर वैसे ही बेहोश हो गया था, खोपड़ी उस पर लग गई थी, और फिर वो सब हुआ। तो मतलब ये था मेरा एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं बोलूँगा अच्छा था या बुरा था, मैं ये बोलूँगा ये वाली जो दौड़ थी मेरी सबसे हार्ड थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जो लड़के बोल रहे हैं कि टाइमिंग कम दी या बाहर कर दे रहे हैं, ज़्यादा दौड़ा रहे हैं, तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। बदतमीजी करूं बीट के साथ में, बीच बाजार में सारे कहे सुंडी, संभाल के नीज पर आगे लेने चाहते मेरी जगह है, खींचते टांगे पर नहीं देखूं मैं तो पीछे, क्योंकि कुछ नहीं देखे मुझे जीत के आगे, संगीत के आगे रेबल संग डी है आगे। या चल रहा है भाई अपना धंधा है, सबकी लगा देनी लंका है।